हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस हम हर को देते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। हार्ट एंड लॉस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। बैलेंस, मूविंग ऑन, सॉरी, मटेरियल हार्वेस्ट, हार्ट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थ्रोट चक्रा, डिवाइन फेमिनिन, फर्टिलिटी, suffering and silence, patience and planning, material and spiritual prosperity, hope. आपके पर्सन की एनर्जी क्या नजर आ रही है यहाँ पे? यहाँ पर चक्रा की एनर्जी है, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा, और यहाँ होप में मुझे वो सोलर प्लेक्सस चक्रा की वाइब है। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि जहाँ पर भी ये पर्सन है वहाँ पर इस पर्सन को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। इस वक्त में इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन रही है या ट्रिगर मिल रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन को विवश किया जा रहा है बोलने के लिए। बेसिकली यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं और चुप रहकर सारी चीज़ों को एज इट इज़ होने देते हैं। यहाँ पर थ्रॉट चक्र की एनर्जी ये दिखा रही है कि इस वक्त ऐसे ट्रिगर आ रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो अपना सत्य बोले या अपने दिल की बात बोले, बिकॉज इस पर्सन के मन में हो सकता है कि आप हो, बट ये चीज़ इस पर्सन के अंदर दबी हुई है, ये बोलते नहीं है। जैसे जो लोग भी जिनके सामने भी इस पर्सन को स्टैंड लेना है आपका, वहाँ पर ये स्टैंड नहीं लेते हैं और सारी बातों को छुपाते हैं, या फिर थॉट चक्रा हील नहीं है इस पर्सन का, ठीक है, तो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और इस पर्सन को आई थिंक ऐसे थर्ड पार्टी से ट्रिगर दिए जा रहे हैं कि ये पर्सन अपनी बात बोलने पर मजबूर हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, तो एक टाइम के बाद आपका जो गुस्सा है वो फट के बाहर निकलता है और उसके बाद आप वो सब कुछ कर सकते हो जो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। से कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया या बहुत सारी बातें बोल डाली या गुस्से में सच बोल डाला, कुछ ऐसी वाली एनर्जी मेरे को ये थ्रॉट चक्रा से एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन के साथ कुछ इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इनके चक्रा कुछ इसी तरीके से हील किए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, या फिर कहें कि इनकी दबी हुई बातें बाहर निकाली जा रही हैं, ठीक है। वैसे अगर इस पर्सन को मौका दिया जाएगा हीलिंग के साथ आगे बढ़ने का तो ये कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया जाता है ट्रिगर करके कि ऑटोमेटिक इस पर्सन के अंदर वो चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो बाहर निकलने लगती हैं और ये नेगेटिविटी को उसके बाद चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जब कोई ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके बाद कहो तुम आओ नेगेटिविटी को चूज़ करो, उसके मन से ही नहीं आएगा। टॉक्सिसिटी को चूज़ करो, उसके मन से नहीं आएगा। वो एक टाइम तक रहेगा टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिसिटी में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, और उस चीज़ को सहेगा सहेगा सहेगा, बट एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब यूनिवर्स ज़रूरत से ज़्यादा उसको वहाँ से पुश करेंगे बहुत ज़्यादा, तब उसका एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पर वो नो ज़रूर बोलेगा, और उसके बाद बस वही समय है जहाँ से इंटरवेंशन लगती है और लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया जाता है। बस यूनिवर्स इतना ही चाह रहा था कि एक बार आप अपना स्टैंड ले लें। परमात्मा बस कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है आप एक बार अपना स्टैंड ले लें और प्रकृति को एक बार सरेंडर करके आदेश दें या उससे बोलें कि आपको आपकी सही दिशा में लेकर चले। आप इस तरीके की प्रताड़ना को सहने के लिए रेडी नहीं है। प्रकृति आपके हित में काम ज़रूर करती है, ठीक है। उसके बाद की सिचुएशन और पेनफुल होती है, लेकिन
एक टाइम के बाद आप अपने सही जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप टॉक्सिसिटी में बने रहते हैं और नो नहीं बोलते हैं, तो ऐसी टॉक्सिसिटी हो सकता है आपको ज़िंदगी भर झेलनी पड़े और कोई आपको बचाने वाला ना हो। ठीक है, जब तक वो कहते हैं ना कि आत्मा एक आत्मा का ना सहने की क्षमता होती है, ठीक है? उसको तुम प्रताड़ित करोगे, 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 एक दिन उसके अंदर से वो शक्ति बोलेगी जो उसके अंदर बैठी हुई है कि बस बहुत हो गया, अब जाने दो जिसे जहाँ जाना है, अब होने दो जिसे जो होना है, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है सहने की। और जिस दिन उसके मन से वो आ गया, बस उसी दिन खत्म है कहानी, टॉक्सिक रिलेशनशिप की, टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिक एनवायरनमेंट की, ठीक है? तो इंसान को ना हमेशा रियलिटी को चूज़ करना चाहिए। इस पर्सन की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि ऐसे ट्रिगर दो कि आपका पार्टनर ऑटोमेटिक अपना रियल फेस सामने रखे, क्योंकि ट्रिगर बढ़ जाते हैं तो इंसान नहीं हैंडल कर पाता है। वो एक लिमिट तक चुप रहेगा रहेगा रहेगा, कभी तो उसका ऐसा लगेगा उसको कि बस बहुत हो गया, अब नहीं, अब और नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है बैलेंस एंड फर्टिलिटी। ये पर्सन जब आपकी तरफ देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है आप तो बहुत बैलेंस हो गए, एंड कहीं न कहीं उस पर्सन के मन में कंपैरिज़न भी रहता है कि आप जैसे बैलेंस हो गए वैसे मैं भी बैलेंस हो जाऊँ, मेरी भी लाइफ़ उस तरह से हो जाए, मेरी लाइफ़ भी सेट हो जाए। बट कहीं न कहीं लगता है, जैसे नज़र आता है, जैसे उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, पर आपको देखकर उसकी होप जाग जाती है। यहाँ पर होप की एनर्जी है कि अगर आप इतना बैलेंस कर सकते हो तो ये पर्सन भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इस पर्सन ने ये चीज़ पाई कि आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं तब तब भी आप सफ़र करते हो। इस पर्सन की एक सोच हुआ करती थी एक टाइम पर, कभी इस पर्सन ने ऐसा सोचा है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आपके पास मटेरियल एनर्जी पूरी है, अगर आपके पास वेल्थ है, पैसा है, तो आप ज़िंदगी में कभी सफ़र नहीं करोगे। मतलब कभी-कभी इंसान को ऐसा लगता है ना कि पैसा है तो सब कुछ है, और ये कलयुग में बोला भी जाता है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो बड़ी-बड़ी बातें, ठीक है? वो बात सच है, बट ये सिर्फ़ उन्हीं पे लागू होता है जिन पर परमात्मा की दृष्टि नहीं पड़ी हुई है, या फिर जिनको ईश्वर ने छोड़ रखा है अय्याशी करने के लिए, या फिर सारे कार्मिक अकाउंट्स बनाने के लिए। कहते हैं ना, रावण को भी एक समय तक परमात्मा ने छोड़ रखा था कि जितना तुम कर सकते हो गलत तुम कर लो, उसके बाद तुम्हारा अंत निश्चित है, ठीक है? क्योंकि तुमने इतनी तपस्या करके चीज़ों को कमाया है, तो हम तुम्हें कुछ बोलेंगे नहीं उतने समय तक जितने समय तक तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बचाए हुए है, तुम्हारी तपस्या का फल। और जिस वक़्त वो चीज़ ज़ीरो हुई, शून्य हुई, वैसे ही शिशुपाल जैसा, जिस वक़्त शून्य हुई तुम्हारी वो एनर्जी, उसके बाद हमें तुम्हें मार देना है सीधे, ठीक है? लेकिन डिवाइन सीड्स के साथ ऐसा नहीं होता। मैंने जितना नोटिस किया है, जितने भी डिवाइन चाइल्ड होते हैं बेचारे, ये तो छोटी गलती पर भी ऐसे पिटते रहते हैं। इनकी ऐसी एनर्जी होती है कि इनसे छोटा-सा भी कुछ हो जाता है, यूनिवर्स इनको वहीं तत्काल लर्निंग देता है। और आप हमेशा ये बोलोगे भी, इतना कर्म हो रहा है इस दुनिया के अंदर बुरा-बुरा, वो नहीं तुमको दिखाई देता है। हम ज़रा कुछ कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान ला देते हो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो आपसे नहीं चाहते कि आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बने या कार्मिक अकाउंट से ज़्यादा बने। वो ज़्यादा बन जाएँगे तो आपकी ला ज़्यादा लंबी यात्रा इस धरा पे हो जाएगी, ठीक है? इसलिए वो आपको हमेशा पल-पल पे जैसे सचेत करते रहते हैं, और ये उनकी ब्लेसिंग है, ये उनका वो नहीं, वो आपको रावण की तरह नहीं छोड़ सकते अंत के लिए, ठीक है? और जिनका उन्हें अंत करवाना होता है, वो उन्हें सारी बर्बादी करने देते हैं, ये बात सच है, ठीक है? तो इस पर्सन को भी ना ऐसा लगता है पैसा तो बड़ी-बड़ी बात है, पर कहीं न कहीं सफरिंग इन साइलेंस ये दिखा रही है कि इस पर्सन ने ये जाना कि पैसे से खुशी नहीं है, सिर्फ़ पैसे से खुशी नहीं है, पैसा ज़रूरी है। लेकिन आपको ये भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है, ये भी ज़रूरी होता है जानना कि आपका सोल सैटिस्फैक्शन कहाँ है? आपको अंतर्मन से खुशी कहाँ पर आ रही है, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लोग जी भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ भी अगर आप किसी चीज़ की तलाश में हैं इस धरती के ऊपर, या फिर कुछ और भी है जो आप खोजने आए हो, या आपकी सोल कॉलिंग कुछ और है, तो शायद अम, आपको वो मटेरियलिस्टिक एनर्जी उतनी ज़्यादा ना भाए। ठीक है। सबकी अपनी-अपनी एक वो होती है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मेरी खुशी है तो ये तुम्हारी भी खुशी होगी, सबकी खुशी अपनी अलग-अलग है। सबका सब कुछ जो है ना, सबका पीस अलग-अलग है। आपको किस चीज़ में पीस मिलता है, सामने वाले को किस चीज़ में पीस मिलता है। इस पर्सन को भी ऐसा लगता था सबको देख के कि पैसा होएगा, मेरे पास सब कुछ होएगा, बट फिर भी सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, क्योंकि यूनिवर्स इस पर्सन के आस-पास है और इनको कंटीन्यूअसली हील कर रहे हैं, तो इन पे ट्रिगर्स चाहते होंगे। ट्रिगर चाहते होंगे तो तुम पैसा हो तुम्हारे पास, क्या पूरी दुनिया की शोहरत भी क्यों ना हो, दौलत भी क्यों ना हो, लेकिन अगर परमात्मा तुम्हारे आगे-पीछे तुम्हें ट्रिगर करने के लिए हैं, गाइड्स तुम्हारे आस-पास तुम्हें हील करने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर तुम्हारी मटेरियलिस्टिक एनर्जी भी सिर्फ़ तुम्हें उतना ही हील कर सकती है कि तुम हाँ, कहीं घूमने चले जाओ, ठीक है? तुम कोई मतलब हीलिंग प्लेस पर चले जाओ, वहाँ पर एन्जॉय करके, क्योंकि पैसा है तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन तुम ट्रिगर से नहीं बच सकते हो। तो ये चीज़ इस पर्सन ने बहुत अच्छे से समझी है, ठीक है?
इसके बाद यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी है, पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। इस पर्सन का हार्ट चक्र भी हील किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल ही दुखा है इस पर्सन का। क्योंकि जितने भी थर्ड पार्टीज आती हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर, अगर वो आपके कनेक्शन में रुकावट है तो वो सबसे ज़्यादा दिल तोड़ती हैं, सबसे ज़्यादा वार दिल पे होता है। क्योंकि जितना है आपका दिल जो है वो बहुत मासूम होता है, ज़रा कोई कुछ कह दे तो आंखों से बहुत आंसू निकल आते हैं, सेंसिटिव एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा। तो हार्ट चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है हील होना। जरा में दिल टूट जाता है, जरा कोई कुछ कह दे, तेज आवाज में बात भी कर दे तो जैसे वो चीज अंदर तक चुभ जाती है, इतनी सेंसिटिव एनर्जी, इतना ज्यादा प्योर हार्ट। ठीक है, तो इस पर्सन की हार्ट चक्र की हीलिंग इस वक्त चल रही है। और सेक्रल चक्र यहाँ पर ये दिखाता है कि इस पर्सन की वही चीज़ है ना कि बैलेंस किया जा रहा है मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को। सब लोग मटेरियलिस्टिक जीने के लिए नहीं आए हैं, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी नीडेड है, मतलब उनके लिए स्पिरिचुअल वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है, मैट्रिक्स के अंदर सब लोग स्पिरिचुअल पाथ से बिल्कुल हटे हुए हैं। ठीक है, अगर स्पिरिचुअलिटी है भी उनके अंदर, ठीक है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कहें तो अपनी रील्स शूट करने के लिए। बहुत कम लोग हैं जो सच में स्पिरिचुअल हैं। और सच में स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में ओवरऑल बैलेंस करके चलते हो। ठीक है, अपने कार्मिक एनर्जी पर पूरा फोकस रखते हो, अपने कर्मा पर, अवेयरनेस की लाइफ है आपकी। आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो, एट द सेम टाइम आप कर्मों के प्रति भी अवेयर हो। ठीक है, आपको पता है कि आपको कब कहाँ कौन सा एक्शन लेना, कौन से स्टेप्स आपके, ये होता है पर्टिकुलर स्पिरिचुअल व्यक्ति, जो मटेरियली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हर तरीके से अपने ऊपर डिपेंड रहने की कोशिश करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, और अवेयरनेस चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम चाहता है। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर अपना पर्पस करना चाहता है, उद्देश्य को फाइंड करता है, अपने लिए टाइम निकालता है, सेल्फ लव करता है। ये सारी चीज़ें आती हैं, उसमें काउंट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इनको भी स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर आया जा रहा है कि आप कुछ प्रैक्टिसेस दिन में करेंगे ही करेंगे। और वो आपके लिए मस्ट इसीलिए है क्योंकि आप फिर नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं, और जब आपके चक्र ब्लॉक होने लगते हैं उसके बाद आपको चीज़ें अट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है, चाहे वो सक्सेस हो, पैसा हो, फेम हो, लव हो, लोग आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। सो अपनी ऑथेंटिसिटी में आओ। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मतलब यहाँ पर मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करो, दोनों तरफ से, दोनों तरफ एंजॉय करो ना। स्पिरिचुअल जर्नी में भी जब आप चलोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें भी तो बहुत रस है। लोगों को लगता है कि मटेरियल लाइफ में ज़्यादा रस है। आप स्पिरिचुअल लाइफ में कभी आएँ अपने और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करें, अपने आप को हील करें। अब देखिए आपको उसमें कितना मज़ा आता है, कितना पीस, कितनी शांति आपको मिलती है, पर इंसान नहीं करता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल इस पर्सन की एनर्जी में यही दिखाई देता है। आप लोगों के लिए मैं टैरो से देख के बताती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सरेंडर, 4 ऑफ शॉर्ट्स, एम्प्रेस, अगेन एम्प्रेस की एनर्जी है। आपको बहुत बैलेंस देखा जा रहा है। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट, अगेन 3 ऑफ शॉर्ट्स, पहले भी था फिर से आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शॉर्ट्स। मैंने आपको बताया ना, इस पर्सन ने एक्चुअली ना पास्ट के अंदर पैसे को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मटेरियल वेल्थ, मटेरियल एनर्जी को इस पर्सन ने ज़्यादा वैल्यू किया है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया है। और इस पर्सन ने आई थिंक लव को इग्नोर किया पास्ट के अंदर। ठीक है, और जिसका रिग्रेट आज के टाइम में 5 ऑफ कप्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, ये वो कहानी है जहाँ पर आप इस पर्सन के हो सकते थे, बट इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मनी चाहिए था, या बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, या मनी मनी मनी। और इस पर्सन को हमेशा से, मैंने बोला ना, इस पर्सन को हमेशा से ऐसा लगता था कि मनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा इंपॉर्टेंट है। लव का क्या है वो तो हो जाता है। परमात्मा ने ऐसी इस पर्सन की क्लासें लगाई हैं, एक आध नहीं लगाई, क्लासेस, क्लासेस लगी हैं इस पर्सन की। ठीक है, इतनी क्लासेस लगी हैं कि इस पर्सन को समझ में आया है कि मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करनी है। ठीक है, और इस पर्सन को बहुत कुछ, एस ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिटी, धीरे धीरे इस पर्सन को थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्लैरिटी आ रही है इस पर्सन को।
कि इन्होंने इस तरीके के इंसान को क्यों अट्रैक्ट किया, वो भी ये समझ गए हैं। ये इस तरीके के इंसान को इस पर्सन ने इसीलिए अट्रैक्ट किया, अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, इसलिए अट्रैक्ट किया बिकॉज इस पर्सन की मटेरियलिस्टिक एनर्जी बहुत हाई थी। वही बात है कि जो कहते हैं ना कि हमने किसी के साथ गलत किया, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने खुद के साथ गलत किया। जब भी आपके हाथों कोई भी काम होता है, परिणाम आपको ही देगा, उल्टा घुमाकर आप ही की लाइफ में आप ही के पैर फंसाएगा। इस पर्सन ने भी वही किया। अगर इन्होंने इस तरीके की चॉइस बनाई है तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज को चूज किया जिसमें जाके इसी के पैर फंसे हैं बाद में। ठीक है, क्योंकि जो आप बैलेंस ना कर पाओगे तो गड़बड़ तो होना ही है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आप इतने बैलेंस इस पर्सन को लग रहे हो, और ये चीज उस पर्सन के ईगो को हर्ट कर रही है बहुत ज्यादा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत ईगो है ना तो बहुत हर्ट हो रहा है, क्योंकि उस पर्सन को लग रहा है आप तो बैलेंस हो गए। अगेन वही एनर्जी परसों मैंने कैंडल वैक्स में बताई थी कि आपके पार्टनर को लगा था कि आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। परमात्मा का बच्चा है, कैसे नहीं बैलेंस करेगा। ठीक है, आपने अच्छा बैलेंस किया और इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है अब। ठीक है, और अब बिल्कुल नहीं चाहते पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट, ये चाहते हैं अब कांटेक्ट। अब मेरे व्यूअर्स की बारी है, वो जो भी करना चाहे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप क्या करोगे। ठीक है, लेकिन अपने लाइफ के अंदर अपने हाथ में बाजी लाने के लिए इनर वर्क अनिवार्य है। इनर वर्क मत कर, मतलब इनर वर्क अगर आपने नहीं किया, आपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं बना पाया, तो आप इस पर्सन के आदी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सारे कहते हैं ना कमान अगर आपने खुद ने संभाल ली और सारी पावर आपने पूरी अपने अंदर इस दुनिया से पूरी पावर अपनी वापस खींच ली। ठीक है, और तो फिर आपके हिस्से में सारी चीजें, वक्त आपके फेवर में, चीजें आपके फेवर में, लोग आपके फेवर, उसके बाद निर्णय आपका होगा। ठीक है, लेकिन इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए कि पावर आपके हाथ में आए, आपको वक्त को टेबल को अपने उसमें टर्न करने के लिए इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आप इतने ज़्यादा सक्षम बनेंगे। जैसे ये एम्प्रेस है, ओके, जैसे ये फर्टिलिटी कार्ड में एम्प्रेस है। ठीक है ना, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आई होप गाइज आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।